हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा पैलिंड्रोम नंबर है क्या। ओके, इसका कोड क्या होता है, किस तरह फाइंड करते हैं कि ये हमारा पैलिंड्रोम नंबर है। ओके, तो पहले इसका लॉजिक समझ लीजिए कि लॉजिक क्या है इसका। ओके, क्या कॉन्सेप्ट है इसका कि हमारे पैलिंड्रोम नंबर है। एक्चुअली पैलिंड्रोम नंबर कौन से होते हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पर। जैसे मैंने किया 1 2 1 1 2 1। ओके, तो यदि मुझे इस नंबर को रिवर्स करना है तो 1 2 1 ही आएगा। मैंने किया 1 3 2 इक्वल, इसको रिवर्स करना है तो 2 3 1। तो ध्यान देना यहाँ पर, तो किसी भी नंबर का रिवर्स, किसी भी नंबर का रिवर्स यदि वही नंबर आता है, किसी भी नंबर का रिवर्स यदि वही नंबर आता है, इट मीन दैट इज पैलिंड्रोम नंबर। वो कौन सा नंबर होता है? पैलिंड्रोम, क्योंकि इसको रिवर्स करोगे तो यही नंबर आ रहा है, तो ये हमारा पैलिंड्रोम नंबर है। ओके, 1 2 1 हमारा पैलिंड्रोम नंबर है। ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं, जैसे 1 3 1 भी कर सकते हैं, 1 3 1, 2 4 3 भी कर सकते हैं, 2 4 2 भी कर सकते हैं, 2 4 2, ये भी हमारा पैलिंड्रोम नंबर है। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि यदि किसी भी नंबर को रिवर्स करके हम लिखें, क्या यदि वो वही नंबर आता है, समझ लेना कि वो हमारा पैलिंड्रोम नंबर है। ओके, चलिए इसका कोड करके देखते हैं पाइथन में क्या इसका कोड होता है, कैसे रन होता है। ओके, चलिए हम यूजर से कोई नंबर इनपुट करा लेते हैं चेक करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे इधर मैंने लिखा n इक्वल, मैंने यूजर से वैल्यू इनपुट कराई, इनपुट एंटर एनी नंबर। मैंने यूजर से एक नंबर इनपुट किया। ओके, अब मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे चेक करनी है पैलिंड्रोम नंबर। ओके, तो मुझे रिवर्स करना होगा, और जब मुझे कंडीशन चेक करनी होगी तो मुझे क्या करना है कि जो नंबर है तो मैं उसको एक टेम्पररी वेरिएबल में उसको मैं स्टोर कर लेता हूँ, टेम्प इक्वल एन। इसका मतलब एन की जो वैल्यू है वो ही हमारी टेम्प की वैल्यू है। ओके, अब मैंने यहाँ पे क्या किया कि जो भी मेरा टेम्प है, ये जो वेरिएबल है इसके पास मैंने इसकी कॉपी कर दी। ओके, ये जो n के पास जो वैल्यू होगी मैंने इसकी कॉपी कर दी। ओके, अब मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल लिया s इक्वल 0। ये क्यों लिया मैं आपको बताऊंगा। ओके, अभी बताऊंगा। इसके बाद एक मैंने लूप यूज किया कि ये लूप कब तक चलेगा, n नॉट इक्वल 0, जब तक हमारे इसकी वैल्यू नॉट इक्वल 0 होगी। वाई, अब मैंने क्या किया, यहां से रिमाइंडर फाइंड किया, r इक्वल n मोड बाई 10। यहां से क्या मिलेगा, लास्ट के डिजिट, जो भी नंबर होगा मुझे उसकी लास्ट के डिजिट गेट होगी, क्योंकि ये जो ऑपरेटर होता है मॉड्यूलर, ये आपका रिमाइंडर को गेट करता है। ओके, अब मैंने यहाँ क्या किया, मैंने s इक्वल s मल्टीप्लाई 10 प्लस r, s इक्वल s मल्टीप्लाई 10 प्लस r। ओके, मैंने क्यों लिया, क्योंकि मैं लॉजिक है, मैं आपको बताऊंगा अभी इसको। जब हम इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे, स्टेप बाय स्टेप इसको रन करेंगे, तभी आपको पता चलेगा। ओके, एंड देन जो भी रिमेनिंग नंबर था मैंने उसका क्या किया, उसका मैंने किया फ्लोट डिवीजन यूज करके सिर्फ इंटीजर वैल्यू को रिटर्न किया। ओके, उसके बाद यहाँ पे हमने क्या किया, हमने कंडीशन चेक की, क्योंकि इसके बाद जब तक ये लूप चलेगा इसमें वैल्यू आपकी ऐड होती रहेगी। इफ यदि s इक्वल इक्वल टेम्प, देखिए जो मैंने टेम्प वेरिएबल लिया हुआ था वो यहाँ पे यूज हो रहा है, क्योंकि मैं डायरेक्ट n के पास n के साथ कंपेयर नहीं करा सकता। यदि मैं डायरेक्ट n के साथ कंपेयर कराऊंगा तो यहाँ पर जैसे ही लूप का टर्मिनेट होगा जब n की वैल्यू 0 होगी, जब n की वैल्यू 0 होगी ये लूप हमारा बंद हो जाएगा। ओके, इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पर n की वैल्यू को कॉपी कर दिया। ओके, और यहाँ पे मैसेज पास कर दिया मैंने, नंबर इज पैलिंड्रोम, अदरवाइज प्रिंट क्या करें,
नंबर इज नॉट पैलिंड्रोम। ओके, ये हमारा लॉजिक था। अब मैं इसको रन करके आपको बताता हूँ। ओके, तो मैंने इसको यहाँ पे इसको मैं स्टेप बाय स्टेप किस तरह हमारा कोड रन होता है, क्या वैल्यू कंटेन करता है। ओके, ध्यान देना यहाँ पर यूजर ने क्या वैल्यू इनपुट की। सपोज कर लेते हैं यूजर ने इनपुट किया 132, एन की वैल्यू क्या हमारी 132। यहाँ पर टाइम की वैल्यू क्या होगी हमारी, टाइम की वैल्यू होगी हमारी 132। एस की वैल्यू कितनी है हमारी, एस इक्वल 0। हर कोड को स्टेप बाय स्टेप चलाना है। ओके, क्योंकि यदि आप हर कोड को स्टेप बाय स्टेप चलाओगे तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। ओके, कि आपको समझ आएगा कि स्टेप बाय स्टेप में क्या हर वैल्यू आपकी रिटेन होती रहती है। वेल, अब देखिए n नॉट इक्वल 0, यस, n की वैल्यू कितनी है 132, यस, n नॉट इक्वल 0। तो यहाँ पर क्या आएगा रिमाइंडर r इक्वल n की वैल्यू 132 मोड बाई 10। तो यहाँ से क्या मिलेगा, इसको यहाँ से मिलेगा 2। तो r की वैल्यू क्या होगी, r की वैल्यू हो जाएगी 2। तो यहाँ पर देखिए s क्या होगा, s की वैल्यू क्या हमारी 0, 0 मल्टीप्लाई 10 प्लस r की वैल्यू कितनी आ रही है 2। तो s की वैल्यू कितनी होगी हमारी 2, s की वैल्यू कितनी आ गई 2। ओके, अब ये वाले स्टेप पर आते हैं। यहाँ पे क्या n इक्वल n फ्लोर डिवीजन बाई 10। तो n की वैल्यू कितनी है 132, डिवाइड करोगे आप 10 से तो कितना आएगा रिजल्ट इसका, इसका रिजल्ट आएगा, यदि हम सिंपल डिवाइड करते हैं तो आपका सिंपल डिवीजन में क्या आएगा 13.2। बट ये क्या करता है, ये जो फ्लोर डिवीजन है ये एक्चुअल में आपकी इंटीजर, ये जो फ्लोर डिवीजन है ये क्या करता है, ये केवल 13 को जो इंटीजर वैल्यू होगी उसी को स्टोर करेगा। ओके, इसका मतलब ये जो वैल्यू हमारी रिमूव हो जाएगी तो n की वैल्यू क्या होगी 13। अब यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है 13। ओके, अब यहाँ पे n की वैल्यू 13 है, फिर सेम प्रोसेस n नॉट इक्वल 0, यस, n की वैल्यू 13 है तो 0 के इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर r क्या होगा, r इक्वल n की वैल्यू कितनी आ रही है ऊपर से 13 मोड बाई 10। तो r की वैल्यू कितनी होगी, रिमाइंडर कितना है 3। तो s इक्वल, s की वैल्यू कितनी आ रही थी 2। तो s इक्वल यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है s कितना है 2 मल्टीप्लाई 10, रिमाइंडर कितना आ रहा है 3। तो s इक्वल 20 प्लस 3। तो s की वैल्यू कितनी होगी 23। ओके, तो यहाँ पर s की वैल्यू कितनी होगी 23। पहले क्या थी 2, अब कितनी होगी 23। फिर से हम फ्लोर डिवीजन करेंगे तो n कितना आ रहा है 13। तो n इक्वल 13 फ्लोर डिवीजन बाय 10। तो n की वैल्यू कितनी आएगी 1। ये 0.3 तो रिमूव हो जाएगा तो n की वैल्यू कितनी होगी हमारी 1। अब यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है 1। फिर लूप के पास आएगा क्या 1 नॉट इक्वल 0, यस, यहाँ पर क्या रिमाइंडर आएगा फिर आपका हमारा 1 ही आएगा। और s की वैल्यू कितनी हमारी 23। तो s इक्वल यहाँ देखिए s मल्टीप्लाई 10, यानी s की वैल्यू आ रही है 23 मल्टीप्लाई 10 प्लस r की वैल्यू कितनी हमारी 1। s इक्वल 230 प्लस 1, s की वैल्यू कितनी होगी 231, s की वैल्यू कितनी होगी 231। और n कितना होगा 1 फ्लोर डिवीजन 10 यानी 0.1। तो ये 0 आएगा, ये 1 आपका रिमूव हो जाए। तो n की वैल्यू कितनी होगी 0। अब देखिए जैसे n की वैल्यू 0 होगी तो ये वाला लूप जो है इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट वो आपके सारे के सारे एग्जीक्यूट नहीं होंगे, कोई सा भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसके बाद आएगा इफ, यदि s की कितनी वैल्यू आ रही है हमारी 231 आ रही है इक्वल टेम। अब टेम की वैल्यू कितनी थी 130। अब देखिए क्या ये दोनों इक्वल है, क्या हमारे ये दोनों इक्वल नहीं, यदि इक्वल नहीं है तो इसके एल्स पार्ट में जाएगा। तो एल्स पार्ट में क्या दे रखा है नंबर इज नॉट पैलिंड्रोम। तो ये हमारा नंबर पैलिंड्रोम नहीं है। तो इस तरह हम रिवर्स करके उस वैल्यू को चेक कर लेते हैं यहाँ पर कंडीशन के थ्रू। ओके, यदि यहाँ कोई और नंबर 1 to 1 होता तो रिवर्स करके वही नंबर आता, तो यहाँ पे इक्वल होता तो क्या प्रिंट करते नंबर इज पैलिंड्रोम। ओके, आई होप आपको ये वीडियो समझ आई, पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अब किसी भी बच्चे को
मेरे किसी भी टॉपिक में कहीं भी डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ओके, मैं उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। ओके, धन्यवाद।